DHA-6B3 सेक्टर से DHA वैली जाते हुए जो ब्रिज है उसके साथ जो बुनेवर्ड की कनेक्टिविटी है तो उसका मामला रिजॉल्व हो रहा है काफ़ी। देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ ब्लू बेल ब्रिज की तरफ DHA वैली, और इन्होंने यहाँ से बुनेवर्ड तो ऑलमोस्ट खींच दिया है। सामने हमारे ब्लू बेल ब्लॉक है, हम DHA-6 से मौजूद हैं और ये देखें जी ब्रिज और ये बुनेवर्ड की तैयारियाँ। तो कनेक्टिविटी के ऊपर कामकाज वैली 6 के अंदर काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम वो वाली रोड लेते हैं, हम यहाँ से इसको अप्रोच करें। तो ये देखें हम जी ये बुलेवर्ड के ऊपर आ गए हैं DHA-6 में, B3 सेक्टर है ये, और सामने हमारे ब्लू बेल ब्रिज है। इसको इंशाल्लाह हम अभी कनेक्ट करते हैं और फिर ब्लू बेल को भी कनेक्ट करते हैं। तो इवेंचुअली जो कनेक्टिविटी का काम है इस एरिया में वो हो रहा है, उसके ऊपर DHA सीरियस है, और जैसे ही ये कनेक्टिविटी का काम बहाल होता है तो इवेंचुअली काफ़ी प्रॉस्पेरिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। DHA वैली की ब्रिज है, हाफ एक्टिव है अभी, नहीं पूरा ही बना हुआ है बट एक साइड इन्होंने एक्टिव की हुई है। सो दिस इज़ द ददोचा एरिया, ददोचा डैम का जो एरिया है उसका, और ये सामने हमारे ब्रिज से होते हुए हम DHA-6 से DHA वैली में एंटर हो गए। वेलकम बैक एवरीवन, हमने कनेक्ट कर लिया है DHA-6 से DHA वैली ब्लू बेल ब्लॉक को। ये सामने हमारे ब्लू बेल ब्लॉक है और इस साइड के ऊपर ये सारा का सारा DHA-6 है। हमारे साथ साद भाई मौजूद हैं। साद भाई, आप आज ऑल द वे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से DHA-6 से होते हुए आपने DHA वैली को कनेक्ट किया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कनेक्टिविटी हमें काम होती हुई नज़र आया। वहाँ पे कनेक्टिविटी के ऊपर काम हो रहा था, मशीनरी लगी हुई थी, बुलेवर्ड के ऊपर काम हो रहा था, ख़ास तौर पे ददोचा रोड के ऊपर DHA ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। असल जो कीमत बढ़ती है किसी भी इलाके की, उसके अंदर चंद फैक्टर्स होते हैं कि डेवलपमेंट हो जाए, इम्यूनिटीज़ आ जाएँ, कुछ एरिया में पोजेशन मिल जाए, लेकिन असल कीमत बढ़ना है कनेक्टिविटी। किसी मेन सड़क, किसी बड़ी शाहरा से वो इलाका कनेक्ट हो जाए तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ चक्री रोड, अडियाला रोड, चकबेली खान रोड के ऊपर होते हुए ये कहती हैं कि यार रिंग रोड आ जाएगी, हम रिंग रोड से इतने मिनट दूर हैं, इतने करीब हैं, रिंग रोड आ जाएगी तो असल ग्रोथ हमारी सोसाइटी को मिल जाएगी। इसी तरीके से DHA वैली अगर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से कनेक्ट हो जाएगी तो DHA वैली के अंदर बड़ी जेन्युइन और असली ग्रोथ आ जाएगी। हमने रिसेंटली देखा कि पोजेशन आया, लेकिन पोजेशन ने मार्केट में वो हलचल नहीं मचाई। ऐसा नहीं हुआ कि रेट्स के अंदर कोई 10-20 लाख रुपए की ग्रोथ आ गई हो। 10-20 लाख रुपए की ग्रोथ आना यहाँ पे कंफर्म है, और ऐसी डेड मार्केट में भी आ सकती है वंस कनेक्टिविटी बहाल। रोड जो है वो उसकी तख्ती तो लगी हुई है कि उसकी वाइडनिंग होनी है, बट उस रोड पे हमें फिलहाल जो है वो कोई कामकाज होते हुए नहीं नजर आया। इनिशियल स्टेज में उसके अंदर DHA ने कुछ कटिंग हमें नजर आई, बहुत इनिशियल, बिल्कुल ददोचा गांव से पहले आपको लेफ्ट साइड के ऊपर कुछ कटिंग नजर आएगी। उसके बाद हमने कोई काम उसके अंदर ऐसा नहीं देखा। डेफिनेटली उसके अंदर गाँव वालों से भी आपने स्पेस लेना है। उस एरिया के अंदर बहुत सॉलिड और बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं जी। रॉक की कटिंग भी हमने बहुत शुरू के अंदर रॉक की कटिंग होते हुए देखी। बहुत छोटी बाउंड्री रॉक की, मैं कहता हूँ कि 6 फुट की होगी, उसकी कटिंग हो रही थी, और बहुत मोटे मोटे उन्होंने पत्थर उस एरिया से ये वैली में भी एक निकाल के इन्होंने इधर ही रख दिया, तो इधर वट्टे जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े। लेकिन खास तौर पे अगर मैं ददोचा विलेज के लेफ्ट साइड पे देखूं, आप लोग विजिट करें, देखें तो आपको मैसिव पहाड़ पूरे पहाड़ हैं। तो वो इतने बड़े पत्थर के पहाड़ हमने रिंग रोड को कवर करते हुए देखा। या तो ब्लास्टिंग से कटते हैं या फिर जो ड्रिल मशीन होती है खास तौर पे बड़े मशीनरी के ऊपर लगी हुई, तो वो उसको काटती है। इट माइट टेक टाइम, लेकिन ये बुलेवर्ड, वो कनेक्टिविटी जो DHA-6 को और DHA वैली को यहाँ से मिलने वाली है। खास तौर पे मैंने DHA फेज 6 के अंदर देखा कि एक बुलेवर्ड एंड टू एंड कवर कर रहा है, जो कि ददोचा रोड को और DHA वैली के इस ब्रिज को कनेक्ट करेगा। कनेक्टिविटी आसान होगी, बहाली और कारकर्दगी आएगी इस एरिया। अच्छा साथ भी मुझे आप ये बताएं कि रेट्स इनके जो हैं DHA वैली के इस टाइम के ऊपर बहुत ही मुनासिब हैं, और बाइंग सेलिंग जो है रिक्वायरमेंट हल्की फुल्की है, बट बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी उस हवाले से नहीं है। इस कनेक्टिविटी से हमें ये लग रहा है DHA सीरियस है इस कनेक्टिविटी के ऊपर और काम काज कर रहा है, क्योंकि हम इसको कवर करते रहते हैं। तो इवेंचुअली प्रॉस्पेरिटी तो इस एरिया के अंदर आनी है। तो बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिडेंशियल कमर्शियल लोगों को क्या एडवाइस करना चाहते हैं? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव बीन टेलिंग पीपल दैट दिस इज द राइट टाइम टू बाय, बिकॉज द मार्केट इज वेरी लो। मार्केट बिल्कुल ऑल टाइम लो के ऊपर है। किसी को पता नहीं है पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ का लोकल बंदा भी सोच रहा है कि यार मुझे इस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल प्री
आई वुड से इलेक्शन से पहले पहले कुछ ना कुछ डीएचए वैली के अंदर मैंने हलचल आते हुए देखी, स्पेशली ब्लू बेल सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ रेट मैंने ग्रो करते हुए देखा। बोगनविला सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ 2-3 लाख रुपए रेट ऑलरेडी प्लस हुआ। कमर्शियल्स के अंदर भी मैंने ये हल्की फुल्की ग्रोथ देखी। लोग इलेक्शन से ये उम्मीद लगाते हैं कि मुल्क के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी, हम इंटरिम गवर्नमेंट से निकलेंगे और शायद बेहतरी की तरफ हम कोई कदम बढ़ा लें। लेकिन अगर वाकई इलेक्शंस हो जाते हैं उससे भी ग्रोथ आएगी, कनेक्टिविटी बनती है उससे भी ग्रोथ आएगी, लोग घर बनाना शुरू करेंगे उससे भी ग्रोथ आएगी। सो ये बहुत अच्छा टाइम है अभी भी कि आप डीएचए वैली के अंदर इन्वेस्ट करें। मुफ्त भाव मिल रही है ये जगह आपको, यहाँ का कमर्शियल भी मुफ्त भाव मिल रहा है। लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा कमर्शियल है इस एरिया के अंदर। मेरे भाई कमर्शियल्स अगर 5 स्टोरी बन रहे हैं, बेसमेंट ग्राउंड 3 बन रहा है, तो 60% रेजिडेंशियल होती है और 40% कमर्शियल एरिया होता है। बेसमेंट ग्राउंड एक कमर्शियल एरिया होता है, उसके ऊपर का पूरा एरिया रेजिडेंशियल यूज़ किया जा सकता है। हर कोई महंगे महंगे प्लॉट्स और उसके ऊपर घर नहीं बना सकता। लोग फ्लैट्स वाले, अपार्टमेंट वाले भी होते हैं। दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट। ऐसा ही होता है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ भाई? डीएचए वैली के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए या फिर इसके अंदर आपके पास अगर कोई फाइल है उसको बेचने के लिए आप ज़रूर दिए गए नंबर्स के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर बेहतरीन रेट्स प्रोवाइड करेंगे। खुदारा ये कोशिश करें कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट हमारे थ्रू बेच रहे हो तो आप ये ना कह रहे हो कि यार ये साफ़ी बेचो। एक रियल्टर रिबेट या कमीशन बेस्ड के ऊपर चल रहा होता है और वही उसकी जेन्युइन अर्निंग होती है। इफ़ यू वांट अ रियल्टर टू बी ट्रू टू you have to give them commissions rather than you say कि यार मैं इतना साफ़ी दूंगा उतना साफ़ी दूंगा। डीलर को ना काटें, आप अपनी चीज़ की भी बेहतरीन कीमत हासिल करें और उसको भी उसकी मेहनत का बेहतरीन हक अदा करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी है, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। डीएचए वैली से रिलेटेड इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में उसको फर्दर भी कवर करेंगे, आप लोग को अपडेट करेंगे। आप लोग की कोई भी क्वेरीज हो डीएचए वैली या डीएचए 6 से रिलेटेड तो ज़रूर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।